इंसान से पत्थर होना ही होगा। भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? नागन मेरे स्वामी जी को श्राप दे दिया। मेरे स्वामी पत्थर के हो गए। मेरी किस्मत टूट गई, मेरी तकदीर टूट गई। भगवान, ये क्या किया? क्या किया तुमने कि दाड़ा इस दरबार के छोटे बड़े तमाम दौड़ो इस दरबार के छोटे बड़े तमाम क्या है? देखिए दीवान, तो शोर मचा हुआ है राजमहल में। ये शोर कैसा? बता रही हूँ दीवान जी। हो रहा कैसा सोचे महलों के दर, हो रहा कैसा सोचे महलों के दरमियान। और रानी जी बतला के पूछ रहा थी, क्या बात है मलिका, आप इस तरह से रो क्यों रही है? देखिए, एक नजर उठा के महाराज को क्या हो गया? कि हुए साहबा नहीं कुछ सुहा। जन्म का मुझे कब दीवान जी, मेरी तकदीर फूट गई। न जाने किस जन्म का कब मुझे दिया है। मेरे स्वामी पत्थर के हो गए। इसका मतलब ये कि मैंने जिस नागन का पीछा किया वो भाग कर राजमहल आई और किसी कारणवश उसने महाराज को पत्थर श्राप दे दिया। महाराज पत्थर के हो गए, महाराज पत्थर के हो गए, महाराज पत्थर के हो गए। महाराज पत्थर के हो गए और प्रताप सिंह का सोया हुआ मुकद्दर जाग गया। वाह वाह ऊपर वाले, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं दीवान जी? आज हमारे मन की मुराद पूरी हुई। तो मन मुराद
राजा था अरमान खुशी अब मेरे जिगर अंदर है। राजा था अरमान खुशी अब मेरे जिगर अंदर है। और मैं राजा बन राज करूं महाराज ने पत्थर। पहरा तू लगवाए कोई महल अंदर है। पहरा तू लगवाए कोई महल अंदर है। राजा कोई इंसान नहीं बच बने रहे पत्थर। राजा मैं कहलाऊं रानी को कैद कराई। काम बनाया दाता ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं मन की मुराद पूरी कर दिया। और काम बनाया दाता और अब पर नजर बहर की आज दीवान इतनी जल्दी बदल गया तू, इतनी जल्दी बदल गया। जिस पत्तल में खाया उसी में छेद करना चाहता है, छेद करना चाहता है। तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे टुकड़े खा के पले और हमें कौन कड़ी लगवाएगा। और तुझे ऐसा कहते नहीं शर्म आती। अब सरा फतेह है तुझ में दिखाती। अब सरा तुझे कैद करवा के फांसी दिलाऊं। तुझे कैद करवा के फांसी दिलाऊं। मुझे तेरी नीयत है खोटी कैद करवा के जेल में डलवा दूंगी। तुझे खाना पानी तक नहीं मिलेगा। महाराज पत्थर के हो गए और तुम मुझे फांसी दिलाने का सपना देख रही हो। तुम्हारा समय पूरा हो गया मलिका। अब आज के बाद इस उज्जैन का सम्राट मैं कहलाऊंगा। कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। खुली आंखों से सपने देख रही है। तो हुआ खत्म रानी समय अब तुम्हारा। रानी समय जब तुम्हारा और तेरे रात पर अब हो कब्जा हमारा। लिखो राज मुझको जो चाहो भलाई और नहीं खान कोड़ों से खींचो तुम्हारा। चाहते मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरे नाम ये तो ताज कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। इतना मजबूर कर दूंगा, इतना मजबूर कर दूंगा ये ताज तक मेरे हवाले अपने आप कर देगी। ले जाओ इसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। चला
मालपानी, जी बाबू साहब। आज के बाद उज्जैन में ऐलान करवा दो। किस बात का? आज के बाद यहाँ के सम्राट हम है, जिसे फरियाद करना हो अपनी चौखट से घुटनों के बल चल कर आएगा, राज सिंहासन को हमारे कदमों को चूमेगा, फरियाद करेगा, फरियाद सुनी जाएगी। अच्छा। और जो ऐसा नहीं करेगा वो हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाएगा। ठीक है सरकार। और हाँ। महारानी को 2 दिन तक खाना पानी मत देना, इन्हें भूखा प्यासा रखना। अच्छा। 2 दिन के बाद किसी जल्लाद को बुलाकर माँ बेटे को हलाक कर देना, कत्ल करवा देना। जाओ जल्लाद की तलाश करो। ठीक है सरकार। और अब उज्जैन में रहने वालों, इस हुकूमत की बागडोर मेरे हाथों में है, तो जिस नाक से आग बरसती है वो बिस्तर में काला, जिस नाक से आग बरसती है वो बिस्तर में काला। उज्जैन में रहने वालों, अब तुम्हारे भी जीवन को डसने वाला। बिहारी लाल। हाँ भैया। बिहारी लाल। ओ भाई। भाई बड़ा गत हुई रहा यार। अरे गत नहीं भाई, शरीर काम नहीं कर रही। ये साले मंत्रिया दोखी पता नहीं कब यह है। साला का जनी कौन कौन दिमाग लगाए पड़ा है। हाँ? एक बात है, हाँ? अपने महाराज जो है पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए, महारानी को कैद करवा लिया गया, जेल में डलवा दिया, खाना पानी बंद करवा दिया, खाना पानी और कहा कि कोई जल्लाद बुला के लाओ, मैं बेटे को कटवा डालो। दोनों को कटवा डालो। इतनी बात यार रात दरबार में हो गई, हाँ? और सेनापति भी जो बॉर्डर पर पड़े हैं, उनका कुछ पता नहीं न विचारों का। उनका पता नहीं ना। और जब जात रहे हैं हाँ? तो कह के गए कि अगर कोई बात हो तो हम तक खबर पहुंचाना। कहीं तो है भैया। जल्लाद, चलो जल्लाद ढूंढने के बहाना बॉर्डर पर चलते हैं और सारी हकीकत सेनापति से बतावा जाए। नहीं भाई, जब महारानी का नहीं बात हमारा तुम्हारा तो कौन ही मौते है। लेकिन ये बताओ फिर वैसे मंत्रिया से बताइयो तो ना कोनो बात। नहीं यार, क्या बतावे का? हाँ नहीं तो तुम साले बता दियो हमका मरुआओ। नहीं यार, हाँ? बताओ बिना। जल्लाद ढूंढे का कही थी, हाँ? और जल्लाद ढूंढे के बहाने बॉर्डर पर चली तो सारी हकीकत सेना। चलो भाई, हाँ चलो मोह चले। चलो चलो। काफी दिनों से मैं सीमा सरहद पर तैनात हूँ और घुसपैठियों और आतंकवादियों को ढूंढ रहा हूँ। ना तो यहाँ कोई घुसपैठी है और ना ही कोई आतंकवादी है। महामंत्री प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य में घुसपैठी प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवान चारों तरफ से सतर्क है। किसी भी मुल्क का कोई भी दुश्मन दरबारियों, मालपानी और बिहारी, इतना घबराए हुए तुम लोग क्यों हो? और देखता हो कि रोते हुए भागते हुए हमारे इस बॉर्डर की तरफ आए हो। सरकार बड़ा गजब हो गया सरकार। मतलब कि राज्य में कोई घटना घटित हो गई। घटना, बहुत बड़ी घटना घट गई सरकार। कौन सी घटना घटी जो तुम लोग इतना घबराए नजर आ रहे हो? घटना यह है सरकार कि जो अपने महाराज थे, महाराज पत्थर के हो गए। महाराज पत्थर के हो गए? भगवान, कोई इच्छाधारी नागिन आई थी। हाँ। इसी कारण महाराज को श्राप दे दिया और महाराज पत्थर के हो गए। अच्छा। और इतनी बात नहीं सरकार, जो जब महाराज पत्थर के हो गए ना, हाँ। तो मंत्री जो मंत्री प्रताप सिंह, हाँ, मंत्रिया जो है महारानी को कैद करवा लिया, जेल में डलवा दिया। हमका दोनों का दे दिया कि जो कि जाओ कोई जल्लाद बुला के लाओ और माँ बेटे को कटवा डालो। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि हमारे अन्नदाता, हमारे हुजूर पत्थर के हो गए और हमारी राजमाता को कैद करके जिंदान में बंद करवा दिया गया। हुजूर जल्लाद ढूंढने के लिए हम दोनों को भेजे।
और जल्लाद ढूंढने के लिए तुम लोगों को भेजा कि जाकर जल्लाद बुला कर लाओ, उसी जेल में राजमाता का कत्ल करवा दिया जाए। हम दोनों जन सलाह की ना कि सेनापति जी यहाँ है नहीं बॉर्डर पे, उनको कोई चीज मालूम नहीं। हाँ। जल्लाद ढूंढे के बहाने हम दोनों जने चल दीना, 4-5 दिन में आपके पास पहुंचे। इसका मतलब कि तुम लोग प्रताप सिंह की नजरों से छुप कर यहाँ तक आए हो। कुछ खाना शाबाश सिपाहियों, चल नहीं जात, पूरी घबराओ नहीं। अच्छा किया कि तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए, वरना वो पापी प्रताप सिंह राजमाता का नामो निशान मिटवा देता। हे भगवान, आज ये बात सुनकर मैं बड़े हैरत में पड़ रहा हूँ। तुम लोगों ने जो मुझे ये खबर दी, इस खबर को सुनकर मेरा कलेजा और है ईश्वर क्या सुन रहा सरहद के दरमियान। ईश्वर क्या सुन रहा और सरहद के दरमियान, और महाराज पत्थर हुए दगा करे दीवार। लेकिन दरबारियों, अब हमें दिमाग से काम लेना है, अब हमें दिमाग से काम लेना है। और सुनो कि मैंने अपने दिल में क्या सोचा है, और फर्ज सेना पति का अब मुझको निभाना चाहिए। फर्ज सेना पति का अब मुझको निभाना चाहिए। भेष साधु का बना दरबार जाना चाहिए। नमक खाया महाराज का उसको करूंगा मैं अदा। नमक खाया महाराज का उसको करूंगा मैं अदा। और राजमाता को अभी जा मुझको छुड़ाना चाहिए। दरबारियों, घबराओ नहीं। महाराज पत्थर के हुए और राजमाता का कत्ल करने का प्लान बना है। वो महामंत्री प्रताप सिंह जल्लादों द्वारा राजमाता का कत्ल करवाना चाहता है, कैद खाने में बंद करवा दिया। लेकिन राजमाता का कत्ल हो गया तो ये सेनानायक विजय सिंह का जीना धिक्कार है, क्योंकि महाराज का नमक मेरे रगों के अंदर समाया है और नमक का फर्ज मुझे अदा करना है। इसके लिए तुम लोगों का मुझे साथ देना होगा। तुम लोगों का साथ यही देना कि तुम लोगों को मेरे साथ साधु का भेष बना दरबार में चलना है। अच्छा साहब, ताकि कोई समझ ना सके, और वहां चलकर वहां का राज सब मुझे लेकर किसी न किसी तरह से राजमाता को हम छुड़ाएंगे। वरना वो पापी प्रताप सिंह राजमाता को जल्लादों द्वारा कत्ल करवा के नामो निशान मिटवा देगा और हुकूमत पर अपनी वागडोर कायम कर देगा। इसलिए तुम लोग हमारे साथ चलो और हम अपना देश साधु का बना दरबार में चलकर अलख लगाएंगे। साहब एक बात बोलो। बात यह है, बिहारी के साथ न ले चलो। अच्छा, इसलिए कि अगर बिहारी चले गई है तो राजमाता का हुआ कैद में है, हाँ, खाना पीना बंद है। ये भी तेरा सोचना सत्य है। अगर ये बिहारी हुआ दरबार में रही है तो चोरी छुपे प्रताप सिंह की चोरी से राजमाता को कुछ नहीं तो कम से कम जलपान तो कर सकेंगे। पानी वानी दे दे नहीं, हमें तो है पहुंचे भूखन के मारे मर गई। माल पानी, तेरा सोचना बिल्कुल सत्य है। बिहारी लाल, तुम यहाँ से सीधे जाओ राजभवन की तरफ और प्रताप की नजरों से छुपकर राजमाता की देखरेख करते रहना। उनको बराबर चुपके से खाना व पानी पहुंचाते रहना। ये जिम्मेदारी हुजूर मेरे ऊपर। हाँ। हाँ।
और हम और मालपानी साधु का भेद बना बहुत जल्द शाही भवन पहुंचेंगे और राजमाता को कैद खाने से हम लोग छुड़ा लेंगे। आओ, जा सकते हो तुम ऐसे वक्त राजभवन की तरफ। मालपानी चलो, अब हम चलते हैं, अपना भेष साधु का बना और दरबार की तरफ चलेंगे और राजमाता को बहुत जल्द कैद खाने से हम छुड़ाएंगे। जय महाकाल, जय महाकाल। ऐ शैतानों के शहंशाह महाकाल, तेरी जय हो, तेरी जय हो। इंसान को भगवान ने, इंसान को भगवान ने और अघोरी को शैतान ने पैदा किया। ये रहा इस मुल्क का अघोरी तांत्रिक त्रिकाल। लोमड़ी का दूध पीकर पला है ये अघोरी, लोमड़ी का दूध पीकर पला है ये अघोरी। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट कर खाया। शमशान घाट पर जब 1000 मुर्दों को जलाकर उनकी राख इकट्ठा की गई, उसमें छिपकली का खून मिलाया गया, मगरमच्छ की खाल से ढक दिया गया, सांप और बिच्छू के डंक लगाकर एक पुतला तैयार किया गया, जिसका नाम पड़ा अघोरी त्रिकाल। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी और इंसान है, इनका सबका अंत होगा। सभी मरेंगे, सभी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अघोरी त्रिकाल देव को छोड़कर। वो इसलिए कि हमने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, ना अस्त्र से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना तीर से, ना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से यही त्रिकाल नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। ये त्रिकाल मरेगा, ये त्रिकाल मरेगा तो सिर्फ महाकाल के दिए हुए तिलस्मी खंजर से, और वो खंजर इस वक्त हमारे पास है। ये रहा, ये ये रहा वो तिलस्मी खंजर जिससे इस त्रिकाल की मृत्यु होगी। ये खंजर अगर किसी इंसान के हाथ लग जाए तो समझ लो कि त्रिकाल मारा गया। हमें आभास हुआ है कि इस खंजर के बारे में लोगों को मालूम हो गया है, इसीलिए इस खंजर को छुपाने के लिए हमने एक उपाय सोचा है। हमने अपनी तंत्र विद्या द्वारा एक
एक 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या तैयार किया है, जिसका नाम है महामाया। हम इस तिलस्मी खंजर को उस महामाया के हवाले कर देंगे और ये खंजर देने के बाद उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या को, महामाया को हम अपने पास, अपने साथ इस गुफा में नहीं रखेंगे। उसके रहने के लिए हमने एक छोटा सा नगर बसाया है। अपने तंत्र विद्या द्वारा एक छोटा सा नगर बसाया है, जिसका नाम है जादुई जंजाल, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है कि जादुई जंजाल कहां पर बसाया गया है। हम उस जादुई जंजाल की मलिका उस महामाया को बना देंगे, लेकिन जैसे ही ये खंजर लेकर वो 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया जादुई जंजाल में अपने कदम रखेगी, वो 16 वर्ष की लड़की, वो 16 वर्ष की लड़की एक जर्जर पुरानी बुढ़िया बन जाएगी। बुढ़िया बन जाएगी, इतनी बुढ़िया जो देखने में 100-200 साल पुरानी नजर आएगी। यह शर्त होगी, यह शर्त होगी कि जब कोई इंसान जादुई जंजाल जाएगा, उस जर्जर पुरानी बुढ़िया से शादी रचाएगा, तभी तिलस्मी खंजर हासिल कर पाएगा और तभी इंतकाल मारा जाएगा। पहली बात कोई इंसान जादुई जंजाल नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पता किसी को मालूम नहीं है। पहली बात कोई इंसान जादुई जंजाल नहीं जाएगा, अगर चला भी गया तो जर्जर पुरानी बुढ़िया से शादी नहीं रचाएगा। जब शादी नहीं रचाएगा तो खंजर नहीं पाएगा, जब खंजर नहीं पाएगा तो त्रिकाल मारा नहीं जाएगा। अब मैं उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया को अपने पास बुलाऊंगा, ताकि ये खंजर उसके हवाले कर सकूं। ऐ महाकाल, भेज दी उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया को हमारे पास, जिसे हमने अपने तंत्र विद्या द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा तैयार किया है। जय महाकाल, जय महाकाल। ओम महाकालाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय